दोस्तों, क्या आपके पास भी इस तरह का सोल्डरिंग आयरन है जो कि अभी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप एक नया सोल्डरिंग आयरन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यदि आप इस तरह का नया सोल्डरिंग आयरन परचेज करेंगे तो वो सोल्डरिंग आयरन लगभग 100 रुपये के आसपास पड़ेगा। लेकिन यदि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो गारंटी है कि आपको नया सोल्डरिंग आयरन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मात्र 10 से 15 रुपये में आप अपने सोल्डरिंग आयरन को ठीक कर सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मात्र 1 रुपये में ही आप अपने सोल्डरिंग आयरन को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सोल्डरिंग आयरन में क्या खराबी है और इसे रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने इस सोल्डरिंग आयरन को, यहाँ पे 3 स्क्रू लगा होता है, तीनों स्क्रू से खोल लीजिए। हालांकि मैंने पहले से ही तीनों स्क्रू खोल लिया है, देख सकते हैं। खोल कर इसे इस तरह से निकाल दीजिए। मेरे इस सोल्डरिंग आयरन में 3 वायर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। 1, 2 और 3 वायर लगा है। हालांकि इसमें से 2 ही वायर का काम है, तीसरे वायर का कोई काम नहीं होता है। ये है सोल्डरिंग आयरन का बिट, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इस सोल्डरिंग आयरन में देखिए 3 वायर लगा है, 1, 2 और 3 वायर में से एक वायर ऐसा होगा जिसमें कि एक डायोड लगा होगा। देखिए, इस लाल वाले वायर में एक डायोड लगा है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये डायोड ख़राब होने की वजह से ये सोल्डरिंग आयरन गर्म नहीं होता है और हम सोचते हैं ये सोल्डरिंग आयरन ख़राब हो गया और इसे हम फेंक देते हैं। जबकि यदि डायोड ख़राब है तो मात्र 1 रुपये में ही आप अपने सोल्डरिंग आयरन को ठीक कर सकते हैं। तो यदि आपके पास भी इस तरह का सोल्डरिंग आयरन है और वो काम नहीं करता है, यानी गर्म नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको इस डायोड को चेक करना है कि कहीं ये डायोड ख़राब तो नहीं है। और डायोड कैसे चेक करना है मैं आपको दिखाता हूँ। डायोड को चेक करने के लिए आपके पास मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। हालांकि मैं आप लोगों को एक देसी जुगाड़ बताऊँगा जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपका ये डायोड ख़राब है या फिर सही है। पहले मैं आप लोगों को मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। यदि आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर है तो आप अपने मल्टीमीटर को बजर के रेंज पर सेट कर लीजिए। देखिए, ये है बजर का रेंज, या फिर कंटिन्यूटी कर सकते हैं। जब आप अपने मल्टीमीटर को बजर के रेंज पर सेट करेंगे तो दोनों पिन टच करने पे देखिए इस तरह का बीप का आवाज़ आएगा, देख सकते हैं। तो डायोड में एक तरफ से वैल्यू शो होगा और दूसरी तरफ से कोई भी वैल्यू शो नहीं होगा। तो आप समझ जाइए कि डायोड ठीक है। एक तरफ सिल्वर पट्टी है, यदि सिल्वर पट्टी की तरफ हम लाल वाला पिन रखते हैं और इसके दूसरे साइड में हम काला वाला पिन रखते हैं तो देखिए मल्टीमीटर में कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो बीप की आवाज़ आ रही है और ना ही इसमें कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रहा है। अब यदि हम दूसरी तरफ से चेक करते हैं तो देखते हैं कुछ वैल्यू आता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे साइड से 609, 610 वैल्यू आ रहा है, यानी हमारा ये डायोड ठीक है। यदि ये डायोड बीप का आवाज़ आता या फिर दोनों तरफ से वैल्यू शो होता तो आप समझ जाइए कि आपका ये डायोड ख़राब है। तो इस डायोड को निकाल कर इसके जगह पे एक नया डायोड लगा दीजिए और डायोड का वैल्यू होगा IN4007। तो ये सोल्डरिंग आयरन ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे इस सोल्डरिंग आयरन में ये डायोड ठीक है, तो हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद बारी आती है इस सोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट को चेक करने की। किसी किसी सोल्डरिंग आयरन में केवल 2 ही पिन होता है और किसी किसी में 3 होता है। मेरे इस सोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट में 3 पिन लगा हुआ है, देखिए 1, 2 और 3। दरअसल क्या है कि ये जो तीसरा पिन होता है ये अर्थिंग के लिए होता है। यदि आप इस अर्थिंग वाले में तार नहीं जोड़ेंगे तब ये सोल्डरिंग आयरन सही प्रकार से काम करेगा। तो जिन 2 पिनों में वायर लपेटा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें और इसमें वायर लपेटा है, हमें केवल इन 2 पिनों से ही मतलब है। तो हमें इन 2 पिनों को ही चेक करना है कि इन 2 पिनों में कोई वैल्यू शो हो रहा है कि नहीं। यदि कुछ वैल्यू शो होता है तो आप समझ जाइए कि आपके सोल्डरिंग आयरन का ये एलिमेंट ठीक है। यदि कोई वैल्यू शो नहीं होगा तो समझ जाइए कि ये एलिमेंट ख़राब है। मल्टीमीटर के पिन को हम इस तरह से दोनों में सटाएंगे तो देखिए मल्टीमीटर में न तो बीप की आवाज़ आ रही है और न ही कोई वैल्यू शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सोल्डरिंग आयरन का ये एलिमेंट ख़राब है। हम दोनों तरफ से चेक कर लेते हैं। हालांकि दोनों तरफ से एक ही चीज़ आना चाहिए।
तो अभी हमें पता चल गया कि हमारे सोल्डरिंग आयरन का ये एलिमेंट ख़राब है। तो हमें नया सोल्डरिंग आयरन ना परचेज करके हमें केवल इस एलिमेंट को चेंज करना है, क्योंकि यदि हम नया सोल्डरिंग आयरन खरीदते हैं तो वो सोल्डरिंग आयरन लगभग 100 रुपये के आसपास पड़ता है। हालांकि सोल्डरिंग आयरन के वाट के हिसाब से इसका दाम ऊपर नीचे होते रहता है, जबकि सोल्डरिंग आयरन का ये एलिमेंट आपको 10 से 15 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। देखिए, ये है सोल्डरिंग आयरन एलिमेंट जो कि मुझे 15 रुपये मिला है। हालांकि ये 25 वाट का है। यदि आप 50 वाट का लेते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, थोड़ा यानी ये 15 का पड़ा है तो 50 वाट वाला 20 से 25 रुपये का मिलेगा। देखिए, ये है सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट। इसमें पहले हम बीट लगाते हैं और देखते हैं कि फिट बैठता है कि नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छे प्रकार से फिट बैठ गया और ये निकल भी नहीं रहा है। और इस सोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट में केवल 2 ही पिन है। हालांकि तीसरे पिन का कोई काम नहीं होता है, इन 2 ही पिन का काम होता है और इसमें एक डायोड लगा है। तो पहले हम इस नए वाले सोल्डरिंग आयरन एलिमेंट को चेक कर लेते हैं कि कहीं ये भी ख़राब तो नहीं है। अभी हम एलिमेंट के दोनों पिन में टच करते हैं और देखते हैं कुछ वैल्यू आता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वैल्यू शो हो रहा है 1359, 1358, 1359। यानी ये नया वाला एलिमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन दोनों पिन में टच करने पे इसमें कुछ वैल्यू शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पुराने वाले सोल्डरिंग आयरन एलिमेंट को यहाँ से हटाकर इस नए वाले को लगाएंगे। इसमें आप एक बात का ध्यान दीजिए कि जो तीसरा वाला पिन है, यानी इसमें देखिए पीला वायर है, इस पीला वायर को यहाँ से हम काट कर हटा देंगे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। केवल हमें सफ़ेद वाले और रेड वाले वायर का काम है। हालांकि आपके सोल्डरिंग आयरन में वायर कुछ अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सोल्डरिंग आयरन में इसी तरह का केवल 2 पिन हो। तो यदि 2 ही पिन है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले हम इसे यहाँ से काट कर हटा लेते हैं। देखिए, इसमें से ये पीला वाला वायर अर्थिंग का है, इसलिए हम इसे काट कर पूरी तरह से यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो सफ़ेद वाले वायर को हम इसमें जोड़ देंगे और रेड वायर को इस डायोड के पास में यहाँ पे जोड़ेंगे। एक बात और, इसे जोड़ने से पहले मैं आप लोगों को देसी जुगाड़ से इस आयरन एलिमेंट को चेक करके दिखाता हूँ कि यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे कि आपके सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट ख़राब है या फिर ठीक है। और देसी जुगाड़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एक एलईडी और एक डेटा केबल। डेटा केबल के आगे वाले हिस्से को हमने यहाँ से काट लिया है। हालांकि हमने यहाँ पे 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया है, क्योंकि चार्जर से 5 वोल्ट निकलता है और इस एलईडी को जलाने के लिए केवल 3 से 3.5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम इस एलईडी में डायरेक्ट 5 वोल्ट देंगे तो ये फ्यूज हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया है। यदि आपके पास लिथियम आयन बैटरी है तो आप उस लिथियम आयन बैटरी से इस एलईडी को चेक कर सकते हैं, ये एलईडी ख़राब नहीं होगी। मैं आप लोगों को इसे चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, ये एलईडी ठीक है। किसी भी एलईडी में 2 कांटे होते हैं, बड़ा वाला प्लस होता है और छोटा वाला माइनस। तो माइनस वाले को हम क्या करेंगे, डेटा केबल के माइनस वाले वायर में जोड़ देंगे। अभी हम क्या करेंगे, एलईडी का जो प्लस वाला कांटा बचा है इसे हम आयरन एलिमेंट के एक पिन में हम इस तरह से चिपका देंगे। देखिए यहाँ पे। उसके बाद दूसरे पिन में हम इस तरह से सटाएंगे तो ये एलईडी ग्लो करनी चाहिए। लेकिन देखिए एलईडी में कोई हरकत नहीं हो रही है, यानी इससे पता चलता है कि ये एलिमेंट ख़राब है। यदि हम नए वाले को लेते हैं तो देखते हैं कि इसमें जलता है कि नहीं। देखिए, एक तरफ ऐसे चिपकाना है और दूसरी तरफ जैसे ही लगाएंगे तो ये एलईडी ग्लो करेगी। यदि एलईडी जल रही है तो आप समझ जाइए कि ये एलिमेंट ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम डायोड को भी चेक कर सकते हैं। डायोड को भी हम इस तरह से लगाएंगे तो एक तरफ से एलईडी जलनी चाहिए और दूसरी तरफ से एलईडी नहीं जलनी चाहिए। देख सकते हैं डायोड में एक तरफ से ये एलईडी जल रही है। यदि हम इसे उल्टा कर देते हैं तो देखिए ये एलईडी नहीं जल रही है। यदि दोनों तरफ से जलेगा तो आप समझ जाइए कि ये डायोड ख़राब है। तो इस तरह से देसी जुगाड़ लगाकर सोल्डरिंग आयरन एलिमेंट
तथा उसमें लगे डायोड को भी चेक कर सकते हैं कि ये दोनों ख़राब है या फिर ठीक है। अभी मैं इन वायर को ऐसे ही जोड़ दे रहा हूँ, बाद में मैं इसमें सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर दूँगा ताकि इसमें कोई स्पार्किंग ना हो। यदि आपके पास दूसरा सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन दुकान पर जाकर इसे अच्छे से सोल्डरिंग करा लीजिए ताकि इसमें किसी भी तरह का स्पार्किंग ना हो। बाद में हम इसमें सोल्डरिंग करके इसमें टेप मार देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से वायर जोड़ने के बाद अब इसमें हम ऊपर के कवर को लगा देते हैं। यहाँ पे हम स्क्रू को टाइट कर देंगे। स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद हम बीट को भी लगा देंगे। देखिए, हमने अपने इस सोल्डरिंग आयरन को मात्र 15 रुपये में ही रिपेयर कर लिया है। अब चलिए इसका हम टेस्टिंग करते हैं। प्लग लगाकर हमने स्विच को ऑन कर दिया है। देखिए, ये गर्म हो रहा है। थोड़ी देर हम ऐसे वेट करते हैं और देखते हैं कि कितना गर्म होता है। देखिए, पूरी तरह से गर्म हो गया है। देखिए, ये सोल्डरिंग आयरन अभी सही प्रकार से काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग भी अपने ख़राब हुए सोल्डरिंग आयरन को मात्र 10 से 15 रुपये में अपने घर पे खुद से ही रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।